नहीं रहने दिए। सबसे पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय बिशप खोप में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम करा रहे हमारे गार्जियन स्वरूप शिक्षक श्री चंद्रभान प्रसाद जी, जो कि हमारे पब्लिक सेल्फ केयर टीम के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और इस विद्यालय में उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान जी सुनील शर्मा जी, रामा सर जी और महेश कुमार पब्लिक सेल्फ केयर टीम के प्रदेश महासचिव हैं। आप भी हमारे साथ हैं महोबा से। बच्चों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके बीच में आए हैं। हमारा घर मऊ जिला है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। हमारे बगल में गाजीपुर जिला है, वहीं से सर जी हैं। तो ये सौभाग्य है, जिस विद्यालय में हम लोग कभी पढ़ते थे, आज उस विद्यालय में आकर के हमको बोलने का सौभाग्य है। आप अपना एक लक्ष्य बनाइएगा जरूर, और जो बनाएंगे आप वो चीज़ पाएंगे। लिख लेना कि हमको ये बनना है। अगर आपने लिखा नहीं है तो निश्चित रूप से आज जा कर के कॉपी में लिख लेना कि हमको ये बनना है और उसी पे काम करो। अगर लक्ष्य नहीं बनाओगे तो तुमको कोई चीज़ एक बनाना पड़ेगा। अर्जुन जैसे मछली की आंख पर एक लक्ष्य बनाने के लिए उस पर ध्यान दिए थे, ठीक उसी प्रकार अपना एक लक्ष्य बनाइए। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि जब हम महाराजगंज जिले में आए थे तो चंद्रभान सर का नाम सुनते थे, इनसे मुलाकात नहीं थी। हमारे विद्यालय पर चंद्रप्रकाश सर हैं, 2 भाई हैं, प्रकाश सर, चंद्रप्रकाश सर, उनसे हम लोग सुनते थे। नौतनवा आते थे तो मिलते थे, तो ये सोचते थे कभी सर से मुलाकात होगी। लेकिन आज बिल्कुल हमारे परिवार की तरह से हर दिशा निर्देश देते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि आप लोग अपने परिवार के और इस पीढ़ी के आगे ले जाने वाले ऐसे मार्गदर्शक बनिएगा कि जो हमारे बुजुर्गों ने करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप भी अपने परिवार को ऐसा कुछ कर जाइएगा कि आपके आने वाली पीढ़ी आपका नाम ले, आपकी बात करे, आपको एक गर्व के साथ कि मेरे घर में कोई ये हमारे भाई थे, भैया थे, चाहे भाभी थे या चाचा थे, चाची थे, जैसे आप लोग किसी को सोचते होंगे कि नहीं ये इस पद पे बैठे हैं। तो इस विद्यालय से अब तक हजारों लोग निकले होंगे, आप लोग भी निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक के रूप में हम लोग भी इस बार जो है निकलते हैं लोग। इस बार 5 के बच्चे निकले थे, इतना रोए और बड़ा कष्ट हुआ हम लोगों को भी कि कैसे जाने दें। तो ये चीज़ें आती हैं, कष्ट होता है, शिक्षक को फिर भी जाना है और त्याग करना है। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नीचे को छोड़ना पड़ता है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी छोड़ेंगे तो हम ऊपर पहुंचते हैं। हम अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि मैं शुरू से ये सोचता था कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि इसमें एक लोगों का जनसमूह हो कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षक की नौकरी या किसी सरकारी नौकरी से हम उतना बड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे कि हम 200 किलोमीटर दूर से आज यहाँ आ करके लगभग 400 से 500 के लोग महाराजगंज में जुड़े हैं हमारी संस्था से। और वो हम अकेले नहीं हैं, हमारे टीम के लोग, जैसे सर जी हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो टीम के लोग ये संभव कर पा रहे हैं। चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो या पूरे उत्तर प्रदेश 75 जिले से लगभग लोग हर जिले से कुछ न कुछ जुड़े हैं। एक शादी भी हम लोगों ने कराया है अभी। हम लोग का एक मिशन है कि किसी भी बिटिया की शादी में हमारी संस्था उनको सहयोग करेगी। कैसे सहयोग करेगी, पर्चा आपको दिया गया है उसमें, और बड़ी आसानी से, ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है। तो 17,500 हम लोगों ने पहला सहयोग कराया, जो कि बहुत ही मिनिमम है हम लोग की संस्था का और सोच के हिसाब से। लेकिन उस परिवार के लिए निश्चित रूप से 17,500 बहुत रहा होगा। और दूसरा सहयोग आपका अप्रैल का भी शुरू होने जा रहा है, 1-2 दिन में हम लोग शुरू कर देंगे। तो हम लोग विश्वास रखते हैं कि लगभग 35,000, और हमारा ये लक्ष्य है कि हर लड़की की शादी में लगभग 5 लाख रुपए तक जब हम लोग देना शुरू कर देंगे, तब मैं मानूंगा कि ये संस्था हम लोग उस दौर तक पहुंचा दिए हैं और हमारे साथियों का और हमारे जो है सदस्यों का सहयोग इसमें सफल हुआ। तो कुछ हम सर जी का ये जो इतनी मेहनत और इतना किए हैं आप लोगों के लिए, मैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ कहूँगा। और अपने एक गीत है जो मैं अभी आ रहा था, मोबाइल में था थोड़ा सा, तो मैं उसको सुना हूँ और आपके तरफ से मैं बच्चों को कहूँगा। मैं महसूस कर रहा हूँ, आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन दिल में दर्द है कि बच्चे आज निकल जाएंगे, लेकिन जाना ही पड़ेगा, आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जाएंगे नहीं तो कोई अगला आएगा नहीं, और ये सीट खाली होगी ही। और किसी दिन हम लोग का सौभाग्य होगा कि आप लोग इस कुर्सी पर बैठेंगे और आप इसी तरीके से दूसरे बच्चों को समझाएंगे। तो एक थोड़ा सा है, मैं कहूँगा
कोई टीचर नहीं कहता अतिथि नाम है मेरा, कोई टीचर नहीं कहता अतिथि नाम है मेरा। मेरे घर में गरीबी है, पढ़ाना काम है मेरा। कोई टीचर नहीं कहता अतिथि नाम है मेरा। मेरे घर में गरीबी है, पढ़ाना काम है मेरा। वो बच्चे भी मुझे जाने, मुझको यूं पहचाने। आप सभी के लिए है चंद्रभान सर की तरफ से कि वो बच्चे भी मुझे जाने, मुझको यूं पहचाने। लड़ूंगा हक है ये मेरा, मेरा अधिकार कहता है। कोई टीचर नहीं कहता अतिथि नाम है मेरा। तीसरी लाइन है, तमस में दीप जलाता हूँ, मैं अंधियारा मिटाता हूँ। तमस मतलब अंधेरा, गरीबी या तमाम ऐसी चीजें हैं, संस्कृत का शब्द है। तमस में दीप जलाता हूँ, मैं अंधियारा मिटाता हूँ। निश्चित रूप से सर जी ने आप लोगों के लिए कुछ तो ऐसी चीजें बताई ही होंगी जो जीवन में आप उसको जब आगे बढ़ जाएंगे तो आपको याद आएगी। हम लोग को प्राइमरी तक अब तक याद आता है, हम लोग पढ़े थे, अम्बेडकर विद्यालय था, तो अब तक याद आता है। वो लोग जो बड़ी कक्षाओं के लोग भूल जाते हैं, मुझको लगता है प्राइमरी के सर लोग याद रहते हैं। मुझको आज भी पूरा बाई नेम 5 लोगों 6 लोगों का याद है, तो ये चीजें रह जाएंगी। तमस में दीप जलाता हूँ, मैं अंधियारा मिटाता हूँ। एक छोटी सी डाली पर मैं सपनों को सजाता हूँ। आप छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रयास किए होंगे सर जी ने। बिल्कुल ये लगता है कि मतलब किस कोई कष्ट होता है तो अपने बच्चों को हो रहा है। ऐसा ही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग प्राइमरी में आके ये सौभाग्य है कि आप लोग मिले, और कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जो लगता है कि बिल्कुल एकदम बच्चों जैसा लगा होता है। तो ये छोटी सी थी, मैं सर जी के लिए यही बताना चाह रहा था कि सर जी जिस तरीके से इस विद्यालय को संवारे हैं और जिस तरीके से समय दे पाते हैं, शायद हम लोग भी 10 साल 11 साल हुआ, अभी आपके अनुभव के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि आप बहुत कर पा रहे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विद्यालय के क्षेत्र में हो, मुझे नहीं लगता है कि इस जिले में कोई ऐसा शिक्षक होगा जो चंद्रभान सर को न जानता हो। तो निश्चित रूप से आप लोग ये जरूर मान के चलिएगा कि ऐसे शिक्षक जिनको मिल जाएं कि जो इस अवस्था तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से कि आप अगर इनसे सीखे हैं तो वो अर्जुन बन के निकलिएगा कि आप जिस क्षेत्र में जाइएगा, जिस भी क्षेत्र में जाइएगा, तो ये लगे कि चंद्रभान सर के और इस विद्यालय के बच्चे हैं, तो आप तभी इनका पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा और आप लोगों का जो है ये जो है ज्ञान का जो मंदिर है अपने कार्यों में सफल होगा। तो आप लोगों ने हमारी बात को सुना। हम लोग मेन काम ये था कि संस्था की तरफ से हम लोग बेटियों की शादी में सहयोग करते हैं, या कोई संस्था के जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कुछ होता है तो उसको हम लोग सहयोग करते हैं, और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। लगभग लोग आप पढ़ेंगे, फ़ोन से सर जी से भी पूछ लेंगे, यहाँ भी लोग जुड़े हैं, बहुत साथी पत्रकार साथी भी जुड़े हैं, वकील हों या टीचर के परिवार के हों, सेना से हों, सभी लोग, कोई भी ऑल इन वन जो 18 वर्ष से 55 वर्ष तक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी जरूरत हो आप लोग सर जी से मिल लीजिएगा, वो बता देंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विद्यालय पे आकर के, अभी बहुत साथी बोलने वाले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।